प्रिय विद्यार्थियों, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया का अगला बिंदु है रिपोर्ट लेखन। आइए इस पर बात करते हैं। रिपोर्ट लेखन समाचार पत्र, रेडियो और टीवी चैनल्स की एक विशिष्ट विधा है जिसमें किसी देखी गई घटना, कार्यक्रम या समारोह में संपन्न हुए कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसी चैनल के लिए रिपोर्ट करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सुनकर ऐसा लगे कि रिपोर्ट का लेखक घटना स्थल पर उपस्थित था। रेडियो के लिए रिपोर्ट लेखन केवल सुनने के आधार पर तैयार किया जाता है। एक अच्छी रिपोर्ट में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला है संक्षिप्तता। एक अच्छी रिपोर्ट को संक्षिप्त होना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि संक्षिप्त करने के चक्कर में कहीं आवश्यक बातें न छूट जाएं और ज़्यादा बड़ी रिपोर्ट आधी अधूरी ही पढ़ी जाती है। दूसरी, सत्यता। रिपोर्ट का मुख्य गुण है उसकी सच्चाई। जिस रिपोर्ट में सत्यता नहीं होती उसका विश्वास करना कठिन हो जाता है। तीसरा बिंदु है निष्पक्षता। रिपोर्ट लेखक को तटस्थ भाव से रिपोर्ट लेखन करते हुए रिपोर्ट को निष्पक्ष बनाने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। निष्पक्षता के अभाव में रिपोर्ट के उपेक्षित किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा बिंदु है पूर्णता। रिपोर्ट भले ही एक निश्चित शब्द सीमा में बंधी हो, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। आधी अधूरी रिपोर्ट पूरा प्रभाव नहीं छोड़ती। पांचवा और अंतिम बिंदु है संतुलन। यदि रिपोर्ट लेखन में दो पक्षों की गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है तो दोनों पक्षों को समान महत्व देकर लेखन किया जाना चाहिए, जिससे कि संतुलन बना रहे। आइए अब बात करते हैं विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। अखबारों, पत्रिकाओं और टीवी चैनल्स में समाचार तो होते ही हैं। इनके अतिरिक्त गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी हमारे सामने आती है। विशेष रिपोर्ट तैयार करने के लिए किसी समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जानी आवश्यक होती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को एकत्र किया जाता है। उनके विश्लेषण के आधार पर कारण और प्रभाव के साथ साथ परिणाम को भी स्पष्ट किया जाता है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार। विशेष रिपोर्ट मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती है। पहली, खोजी रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक सोच और छानबीन के माध्यम से ऐसी सूचनाएं और तथ्य पाठकों और श्रोताओं के सामने लाता है जो पहले से उपलब्ध नहीं थे। ऐसी रिपोर्ट का प्रयोग अक्सर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लोगों के सामने प्रकट करने के लिए किया जाता है। दूसरा है इन डेप्थ रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में उपलब्ध तथ्यों, सूचना और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उनके आधार पर घटना, समस्या, मुद्दे से जुड़े तमाम पक्षों को सामने लाया जाता है। तीसरी प्रकार की रिपोर्ट होती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। इस प्रकार की रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर विशेष बल दिया जाता है। चौथी प्रकार की रिपोर्ट होती है विवरणात्मक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। विशेष रिपोर्टों के बारे में और कहें तो विशेष रिपोर्टों को उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कभी कभी फीचर शैली में भी दिखाई देती है। ऐसी रिपोर्ट सामान्य रिपोर्ट से बड़ी और विस्तारीय होती है, अतः इनमें रुचि बनाए रखने के लिए दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया जाता है। बड़ी रिपोर्टों को अक्सर किश्तों में ही प्रस्तुत किया जाता है। भाषा के स्तर पर हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि वह सरल, सहज और आम बोलचाल की होनी चाहिए। इस पाठ का हमारा अगला बिंदु है संपादकीय लेखन। अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है।
इसके माध्यम से किसी घटना, समस्या, मुद्दे के प्रति राय प्रकट की जाती है। संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार के संपादक और उसके सहयोगियों का होता है। अक्सर अखबारों में सहायक संपादक ही संपादकीय लिखते हैं। हिंदी के अखबारों में विशेष रूप से 3, कुछ में 2 और कुछ में 1 ही संपादकीय प्रकाशित किया जाता है। अच्छे संपादकीय की पहचान। पहला, मुख्य घटनाक्रम पर आधारित संपादकीय ज्ञानवर्धक लेख होता है। इस लेख से पाठकों को ऐसी उपयोगी जानकारी मिल जाती है जो समाचार पत्र के समाचारों से नहीं मिल पाई थी। दूसरा, संपादकीय लेखों के आधार पर संपादक तथा समाचार पत्र के विचारों का पता लगाया जा सकता है। तीसरा, संपादकीय पढ़कर प्रबुद्ध पाठक समाचार पत्र के बारे में अपनी अच्छी या बुरी राय बनाते हैं। चौथा, संपादकीय के अंतर्गत अन्य समाचारों, लेखों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया भी दी जाती है। आइए बात करते हैं संपादक के गुण और कार्यों पर। तो पहला गुण है, संपादक को निष्पक्ष भाव रखते हुए काम करना चाहिए। दूसरी बात, समाचार पत्रों में खबरों के छपने के लिए संपादक का ही उत्तरदायित्व होता है। तीसरा, विशेष संवाददाताओं और अन्य संवाददाताओं द्वारा भेजी गई खबरों के प्रकाशन हेतु चयन का काम संपादक ही करता है। चौथा, संपादक प्रथम पृष्ठ पर छपी खबरों और चित्रों का निर्णय प्राय अक्सर स्वयं ही करता है। पांचवा, निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में समाचार छपवाना संपादक की प्रमुख जिम्मेदारी होती है। पत्रकारीय लेखन का अगला बिंदु है आलेख। किसी एक विषय पर विचार प्रधान एवं गद्य प्रधान अभिव्यक्ति को आलेख कहते हैं। आलेख मुख्य रूप से एक प्रकार के लेख ही होते हैं जो अधिकतर संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किए जाते हैं। हालांकि इनका संपादकीय से कोई संबंध नहीं होता। यह लेख किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं, जैसे खेल, राजनीति, पर्यावरण, राष्ट्रीय सुरक्षा, समाज, फिल्म आदि। इनमें सूचनाएं अनिवार्य रूप से होती हैं। आलेख रचना के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें हैं। 1, आलेख लिखने से पहले विषय का चिंतन मनन करके विषय वस्तु का विश्लेषण करना चाहिए। दूसरा, विषय वस्तु से संबंधित आंकड़ों और उदाहरणों का उपयुक्त संग्रह होना चाहिए। तीसरा, आलेख का श्रृंखलाबद्ध होना जरूरी है। चौथा, लेख की भाषा सरल, रोचक और बोधगम्य होनी चाहिए। वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए। पांचवा, लेख की प्रस्तावना और समाहार में रोचकता होनी चाहिए। छठा, विरोधाभास, दोहरापन, असंतुलन, तथ्यों की संदेहपरकता आदि से बचना चाहिए। पत्रकारीय लेखन का एक और बिंदु है स्तंभ लेखन। स्तंभ लेखन विचार लेखन का ही एक रूप है। कुछ लेखक अपने वैचारिक रुझान के कारण प्रसिद्धि पा जाते हैं। उनकी अपनी अपनी लेखन शैली विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे किसी समाचार पत्र में नियमित रूप से स्तंभ लिखने लगते हैं। स्तंभ का विषय चयन तथा विचार अभिव्यक्ति की लेखक को छूट होती है। इसी कारण कुछ स्तंभ अपने लेखकों के नाम से पसंद किए जाते हैं और अपनी लोकप्रियता के कारण अखबार की पहचान बन जाते हैं। पत्रकारीय लेखन का एक और बिंदु है साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू। समाचार का कोई भी माध्यम हो, उसमें साक्षात्कार का बहुत महत्व होता है। पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के माध्यम से ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई प्रकार के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फर्क होता है
कि साक्षात्कार में एक पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति से तथ्य, उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए प्रश्न पूछता है। साक्षात्कार का एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। साक्षात्कार को सफल बनाने के लिए कुछ आवश्यक बातें ध्यान रखनी चाहिए। जैसे पहला, संबंधित विषय और साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, संवेदनशीलता, कूटनीति, धैर्य और साहस जैसे गुण होने चाहिए। तीसरा, साक्षात्कार के माध्यम से क्या तथ्य निकालना चाहते हैं, इस बारे में साक्षात्कारकर्ता को स्पष्ट होना चाहिए। चौथा, सवाल ऐसे होने चाहिए जो अखबार के पाठकों के मन से सीधे जुड़ते हों। पांचवा, साक्षात्कार रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए अथवा साक्षात्कार के बीच बीच में नोट्स लेते रहना चाहिए। और अंतिम एक और बिंदु है, अखबार में साक्षात्कार सवाल जवाब के रूप में या एक आलेख की तरह लिखे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए।